नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं 5 बजे से उठी हूँ। तो मैंने झाड़ू लगा लिया है और पोछा मम्मी लगा रही है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ करने जो भोग बनाना है, माता रानी को जो प्रसाद का भोग लगाना है वो बनाना है। तो अभी मैं उसका तैयारी करने आई हूँ। तो मैं आपको दिखाते मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। हमने सिंपल सा ये कुर्ता डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं जल्दी अपना पूजा करूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे चना लिया है। चना को मैं उबाल करके इसका जो प्रसाद बनता है वो बनाना है काले चना का। तो मैं कल निर्जला व्रत रखी थी, तो पूरे दिन पूरी रात अच्छे से गया। अखंड ज्योति भी जलती रही, अभी तक वो जल ही रही है। अब मैं नहा करके भी आ चुकी हूँ, नहा करके रेडी हो गई होंगी ताकि मैं खाना बना करके जल्दी से पूजा करने में लग जाऊँ। तो सब कुछ किचन विचन सब पोछा हुआ है, गैस वैस सब पोछा हुआ है। मम्मी ने पहले ही सब कर दिया था। मैं सो रही थी तभी मम्मी सब कर दी थी। बस मैं उठी तो झाड़ू लगाए, मम्मी पोछा लगा रही है। ये देखिए किचन सब पोछा हुआ है, मेरा गैस में सब तो सारा कुछ पोछा हुआ है। तो मुझे बस काम करना है। तो ये स्टार्ट करते भोग बनाने के लिए। और किन ने अष्टमी का निर्जला व्रत रखा था। मैं तो हर साल रखती हूँ, मतलब हर साल मेरा रहता है, हमेशा मैं निर्जला व्रत रखती हूँ अष्टमी का। मैंने शाम को ही सारा सौदा का सामान, मतलब जितना भी पूजा में जो भोग लगाने में जो सामान लगेगा मैंने शाम को ही मंगा दिया था। तो चीनी हो गया, रिफाइन हो गया, आटा तो पापा पिला दिए थे कल ही। अभी मैं जा रही हूँ सूजी बनाने, सूजी का हलवा जो भोग लगाना है। तो यहाँ पर सूजी हो गया है। ऐसे तो सब घर पे था, लेकिन पूजा करने के लिए सब अलग से होना चाहिए, इसलिए मैंने सारा कुछ अलग से मंगवाया था। तो थोड़ा थोड़ा ही मंगवाया था। ये हो गया। तो जब तक चना उबलता है हम हलवा बना लेते हैं। ये था मेरा कढ़ाई। कैसे पूरा 9 दिन गया पता ही नहीं चला। आज 9 दिन है, कल 10वीं है, तो बिल्कुल नहीं पता चला कि 9 दिन कैसे चला गया। और बहुत अच्छे से गया। 2-3 दिन बस मेरा तबीयत ख़राब था, खांसी हो रखा था, अभी भी खांसी सर्दी है, तो थोड़ा सा मन अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी आज अच्छा लग रहा है, आज मुझे अच्छा लग रहा है। कढ़ाई गर्म हो गई, अभी हम इसमें घी डालेंगे। ये घी मैंने अभी निकाल के लाया पूजा से, जहाँ से घी है। तो यहाँ पे मैंने घी ऐड कर दिया। ये भी शुद्ध घी है, ये मतलब कि इधर का नहीं है जैसे लहसुन प्याज का, ये भी शुद्ध घी है। और उसके बाद मैंने अच्छे से सूजी को फ्राई कर लिया है और उसमें हमने पानी और चीनी ऐड करके इसे अच्छे से पका लेंगे भोग लगाने के लिए माता रानी को। तो ये सूजी का हलवा मैंने रेडी कर लिया है। तो बस ये 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडी हो गया, तो मैं इसे अच्छे से फैला करके इसे काट लूँगी छोटे छोटे पीस में। उसके बाद फिर चने का प्रसाद बनाना था। तो यहाँ पे मैं काली मिर्च, जीरा और वही जो धनिया होता है वो तीनों को अच्छे से पीस लूँगी ग्राइंडर में। तो इसे भी मैं घी में ही बना रही हूँ। और मैं बनाते बनाते हस्बैंड से भी बात की थी कि सुबह सुबह उनका ही फ़ोन आ गया था, फिर उनको ड्यूटी जाना हो जाता है तो फिर बात नहीं हो पाती उनकी। तो बातें भी हो रही थी और मेरी प्रसाद भी बन रही थी।
तो 2 से 3 मिनट लगेंगे मसाले को फ्राई होने में। और यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दी। उसके बाद हमने जितने भी चने को उबाला था तो मैंने सबको इसमें ऐड कर लिया है। बस 5 मिनट में ये भी प्रसाद बन कर के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने दूध लिया था क्योंकि मम्मी भी हेल्प करी थी, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं खड़ा होने का मन कर रहा था। पूरे 24 घंटे भूखी रही थी, पानी भी नहीं पी। तो उसके अगले दिन भी मैं शाम को जो 7 या 8 बजे पानी पीती वही पिए रह गई थी। रात को भी उठ के पानी नहीं पी थी, मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे पानी पीना है। तो बस से दूध उबल गई थी तो मैंने इसमें चावल डाल दिया है। तो खीर मेरी लगभग 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। जब तक खीर बनकर रेडी हो रही है तो मैं यहाँ पे आटे की लोइयाँ काट लेती हूँ पूरी बनाने के लिए, क्योंकि माता को पूरी चढ़ाना है, पूरी का भोग लगाना है, खीर पूरी और चने का जो प्रसाद होता है उसका। तो यहाँ पे फटाफट मैं पूरी भी छान लेती हूँ। तो बस प्रसाद बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पे पूरी भी मैंने छान लिया है। तो मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया था, जो मुझे भगवान जी को भोग लगाना है, माता रानी को। तो बस मुझे मेरी पूजा करने के टाइम हो गया। मैंने यही सोचा था कि मैं जल्दी सुबह में 7 या 8 बजे तक अच्छे से भगवान जी को पूजा कर लूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठ जाएंगे तो मुझे अच्छे से पूजा नहीं करने देता है। बाबू जो छोटा वाला बहुत तंग करता है। तो बस यहाँ पे मैं कलश स्थापना कर रही हूँ आम के पत्ते से। तो यहाँ पे वो पीछे देख रहे तो यश आ गया, उठ ही गया था, वो भी बहुत सवेरे उठ गया था। तो मैं जिस तरह से माता रानी की पूजा करती आ रही हूँ, उन्हें भोग लगाना, जितनी भी दुर्गा माता की रूप हैं सबको भोग लगाती हूँ, भैरव भैया हैं उनको भी भोग लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर पूरी, चना का प्रसाद, सूजी का हलवा, यही सब बनाया था। उन सबको चढ़ाने के जो मैं भोग लगाऊंगी वो वही प्रसाद मैं भी खाऊंगी। तो मैंने भोग लगाने के लिए प्रसाद में नमक ऐड नहीं किया था। तो पहले हम फटाफट से मैं पूजा कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं लेफ़्ट हैंड से पूजा करूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, कैमरे की वजह से ऐसा हो रहा है। तो मेरी मंदिर छोटा सा है, ऊपर में आप देखे ही होंगे, तो इसलिए मुझे नीचे में तो ऐसे गंदा नहीं है, क्योंकि हमने पूजा करने से पहले इसमें झाड़ू पोछा अच्छे से कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने पानी का छिड़काव किया। उसके बाद मैंने घी सिंदूर लगाया, जितनी भी दुर्गा माता को भोग लगाना था। उसके बाद ही मैंने ये सब पूजा स्टार्ट किया है। अगर ऊपर में स्पेस रहता तो मैं माता के रानी के पास में ये सारा भोग चढ़ा देती, लेकिन माता जानती हैं कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, वो सब जानती हैं। तो अगर मेरे से गलती होगी तो वो मुझे माफ़ भी करेंगी। तो पूजा मेरी अब ख़त्म हो चुकी है। बस भगवान को प्रणाम कर रही हूँ कि सबको अच्छे से खुश और हेल्दी रखिएगा, सब परिवार को, और आप सबके भी, मेरे जितने भी यूट्यूब फैमिली है सबके परिवार को, और आप सबको भी अच्छे और खुशहाल भगवान जी रखें हमेशा, किसी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बस यहाँ पे पूजा हो गई है, तो मैं यहाँ पे आचमन दूँगी। तो यहाँ पे पूजा मेरी संपन्न हो गई है, माता रानी की दया से सारा कुछ अच्छे से हो गया। तो बस अब मैं भी प्रसाद खा ले रही हूँ। और यहाँ पे मेरा बाबू है जो मुंह फुलाए बैठा है, क्योंकि उसे खिलौना चाहिए था। और अभी कहाँ से, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो अभी कहाँ से मुझे जाना, इसलिए मैं मना कर रही थी कि ख़रीद दूँ, या खिला भी रही थी तो खा भी नहीं रहा था। तो यहाँ पे मेरा भैया खाना खा रहा है, देखिए उससे कितनी बार बोली थोड़ा सा देख रहे, हंस नहीं, इस तरह से देख रहा है कि वो मुझे ही खा जाएगा। तो पहले उसने फल स्टार्ट किया, तो मैंने उसे प्रसाद और तो हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और मम्मी भी रेडी हो गया। हम लोग जा रहे हैं पूजा करने पंडाल में, और एक जगह और जाना है यहाँ से दूर घर से। तो यहाँ पे सीनी भी रेडी हो गई। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई है। कहाँ का है? अरे उसमें मेरा इयररिंग्स है और कुछ नहीं है। इयररिंग्स है, तो बाकी सब हमने सामान ले लिया है उसमें। हाँ, अरे वो डब्बा, सिर्फ डब्बा है मोबाइल का, उसमें कुछ नहीं है। मोबाइल था? हाँ मोबाइल था। किसका? मम्मी ना? यस का था। यस का अभी बज रहे हैं 1:30 होने जा रहा है, तो हम लोग को पूजा करके आने में 3 से 4 बज जाएगा। बहुत जगह पूजा करना है, सीनों का मन्नत है तो उसके लिए भी जाना है। तो
तो हमें पूजा करने के लिए दूर जाना था, इसलिए मैंने सारा कुछ ये जो झूला होता है थैला में मैंने सब कुछ रख लिया था और हम निकल गए, हम रास्ते में हैं। तो जब मैं ऑटो में भी थी तो हमें रास्ते में भी पंडाल दिखा दुर्गा माता का, बहुत अच्छा था। तो हमें इससे भी थोड़ा सा और आगे जाना है, तो बस हम पहुंचने वाले हैं। तो ये पहुंच गए हम मंदिर में। तो ये देवी माता का मंदिर है, यहाँ पे 9 माता यहाँ पे हैं और भैरव भैया भी हैं। तो बस मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही है और मतलब कि यहाँ मतलब दिन भर बहुत पूजा होते रहते हैं, तो इतना तो साफ़ सफाई चलते ही रहता है। तो यहाँ पे जो भी पुजारी हैं वो भैया साफ़ कर रहे हैं और यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। तो यहीं पे सीनू का मन्नत था तो पूरा हो गया, तो बस यहाँ पे पूजा हो रहा है सीनू का और यश का, दोनों का। तो उससे मम्मी करवा दे रही है पूजा, ताकि पूजा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर मन्नत पूरा हो जाए तो उसे हमें पूरा कर देना चाहिए, उनके पास जा कर के उनकी पूजा करके। तो बस पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम जाएंगे। तो आप यहाँ पे एक पेड़ देख सकते हैं, ये नीम का पेड़ है। तो ये शीतला माता का भी मंदिर है, तो मतलब बहुत पुराना मंदिर है, बहुत पुराना पेड़ है ये। और यहाँ पे सीनू सबको प्रणाम, इतने अच्छे से वो पूजा करना जानता है ना, इतना छोटा में उसे पूजा करने में भी बहुत मन लगता है। तो यहाँ पे वो सब माता का प्रणाम कर लिया। वो कब से बोल रहा था मुझे, वो जो बड़ी वाली माता है उनके पास मुझे पूजा कर, वो कब से भी बोल रहा था कि मम्मा फ़ोटो खींच दो भगवान जी के साथ में। तो फिर मैंने उसका फ़ोटो खींचने के बाद हम निकल गए हैं पंडाल की ओर। तो बस ये बहुत अच्छे से पंडाल सजा था। तो यहाँ पर ये देखिए, ये दुर्गा माता का पंडाल लगा हुआ है। तो यहाँ पे काली माता, दुर्गा माता सब है, बहुत अच्छा लग रहा है। पूजा हो गई थी और मम्मी कुछ खाई नहीं थी सुबह से। तो फिर हम दुकान में गए, यहाँ पे आकर के फिर मम्मी के लिए मिठाई ली और फिर हमने चाट बनवाया। लेकिन मम्मी को मिठाई खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद था, फिर भी मैंने जब ले लिया तो उन्हें खाना ही पड़ा आखिर। तो वहाँ पे पूरा हो गया था काम, फिर हम रिटर्न हो गए थे, हम लोग अपने घर आ गए थे। तो रास्ते में हमें भैया का दुकान पे इतने अच्छे गुड़िया देखने को मिला। और अगर हम वहाँ पे अगर कल 10वीं के दिन जाएंगे तो इतना वहाँ ज़्यादा। तो फिर भैया का दुकान से मैंने दोनों के लिए खिलौने लिए, बहुत ज़िद कर रहा था। ऐसे तो बोले मम्मा मैं नहीं, मुझे बस माज़ा पीना है, उसके बाद खिलौना नहीं लूँगा। लेकिन कहाँ बच्चे मानते हैं। फिर दोनों के लिए मैंने खिलौने लिया, एक छोटा सा गुड्डा भी मैंने लिया। तो वो दोनों बहुत खुश था। लेकिन फिर भी कल भी घूमने जाना है, तो कल देखते हैं क्या क्या ये लेता है। और वहाँ पे दोबारा नहीं जाना है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ होगा, इसलिए हमने सोचा कि आज घूम लेते, कल तो इतना भीड़ रहता है। सो आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड हैप्पी नवमी सबको।